Hi friends, I am Dr. Anshuman Kaushal. Welcome to my channel where we discuss things about health, technology and surgeries. Friends, आज हम लोग बात करते हैं एक लिस्ट की उन फूड्स की जो आपके लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे जो फूड्स हैं दे आर वाइट इन कलर। जी हाँ, सो लिस्ट ऑफ वाइट फूड्स विच आर हार्मफुल टू योर हेल्थ। एक बात याद रखिए, द पॉइजन इज इन द डोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि हम क्या खाएं या ना खाएं उसमें। तो इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं सॉल्ट, टेबल सॉल्ट की। दोस्तों, नॉर्मल रिक्वायरमेंट टेबल सॉल्ट का 5 ग्राम से कम है, लेकिन आज के हालात में मेरा रिकमेंडेशन है कि हम इसको 3 ग्राम से कम रखें। क्यों? इससे बहुत रिस्क्स हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, किडनी डैमेज। अब सवाल ये उठता है कि सॉल्ट का ज़्यादा कंजम्पशन हार्मफुल क्यों है? फ्रेंड्स, एक्सेसिव सोडियम इनटेक, सॉल्ट मतलब सोडियम इनटेक अगर ज़्यादा होगा तो साथ में पानी का भी रिटेंशन होगा। एक्सेसिव सोडियम इनटेक कैन लेड टू वाटर रिटेंशन। इससे क्या होगा? इससे जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपके हार्ट पे स्ट्रेन डालता रहेगा, जिससे हार्ट की बीमारियां और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और ये किडनी पे भी डैमेज डालेगा। तो इसलिए सॉल्ट को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पैकेज्ड फूड में सॉल्ट कितना ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव के अलावा ये एक टेस्ट भी प्रदान करता है। तो बी केयरफुल विद दिस वाइट ऑब्जेक्ट नंबर 1, सॉल्ट। अब आते हैं लिस्ट में नंबर 2 पे, शुगर। अगेन द पॉइजन इज इन द डोज। जो शुगर है वो मैं इसकी तुलना करता हूँ कोकेन से। क्यों? क्योंकि शुगर से एडिक्शन होता है, और अगर आप शुगर छोड़ेंगे तो शुरू में विड्रॉल आएंगे। तो हेल्थ रिस्क क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस एंड नॉट टू मेंशन डेंटल प्रॉब्लम्स। छोटे बच्चे अपना नाश्ता शुगर से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी शुगर से करते हैं। दोस्तों, ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके बहकावे में नहीं आना है। शुगर हार्मफुल है क्यों? जब हाई शुगर इनटेक लेंगे तो वो जो रिफाइंड शुगर है वो इमीडिएटली हमारे ब्लड में एक स्पाइक देगी ग्लूकोज का। अब इस स्पाइक के कारण इंसुलिन निकलेगा, जो उस इंसुलिन का काम है कि एक नैरो रेंज में ब्लड शुगर को मेंटेन करना, और ज़्यादा जो भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहेगा उसको वो सेल्स में डालती जाएगी, कन्वर्ट करती जाएगी फैट में, और धीरे धीरे इंसुलिन भर की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और क्योंकि एक्स्ट्रा जो आप शुगर खा रहे हो वो सब फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दिस विल कंट्रीब्यूट टू वेट गेन ऑल्सो एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वाइट शुगर को क्यों मैं कोकेन की तरह एडिक्टिव बोलता हूँ। कम शुगर की आदत डालें, और शुगर किसी भी फॉर्म में हो, शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इसकी अमाउंट जो है वो हमको बिल्कुल कम से कम करनी है, और कोशिश करना है कि हमें अपने बच्चों को शुगर की आदत जितनी कम से कम हो सके उतनी डालें। नंबर 3 पे आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस, मैदा, यानी कि रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर की हेल्थ रिस्क, मोटापा, वेट गेन, ये शुगर की तरह ही स्पाइक देता है आपके ब्लड में। अगेन ब्लड शुगर स्पाइक्स, और मैदा से बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हैं फ्रेंड्स। कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें मैदा से डायरेक्टली रिलेटेड है, और क्योंकि ये एकदम रिफाइंड है, बड़ा टेस्टी होता है, तो एडिक्टिव होता है। ये हार्मफुल है क्यों? फ्रेंड्स, रिफाइंड फ्लावर या मैदा में फाइबर्स नहीं होते। इट लैक्स फाइबर्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण क्या होगा, ये एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा तुरंत, मेहनत नहीं लगेगी, आंतों को मेहनत नहीं लगेगी मैदा को डाइजेस्ट करने में, जिससे रैपिड डाइजेशन से रैपिड एब्जॉर्प्शन, इसके कारण ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन एकदम से स्पाइक होगा। जैसे ही ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, इंसुलिन का काम शुरू हो जाएगा। भाई, इंसुलिन को ब्लड शुगर 80 से 120 की रेंज में ही तो रखनी है, तो जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको वो सेल्स में धक्का देता जाएगा। इंसुलिन का काम ही ये है कि भाई रेंज को मेंटेन करो, रेंज को मेंटेन करो। तो वो जो ब्लड, जब शुगर एक्स्ट्रा जो है वो सेल्स में धक्का देगा तो वो फैट में कन्वर्ट कर देगा उसको, मोटापा बढ़ने लगेगा। शुगर फ्लक्चुएशंस, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस सब जुड़ा हुआ है। इसीलिए और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन सब चीज़ों का ज़्यादा है, आप देखिएगा, ये सारी वाइट चीज़ों का।
तो इसी लिस्ट में अगला नाम है वाइट राइस, सफ़ेद चावल। वैसे तो किसी भी फॉर्म में अगर आप देखेंगे कि चावल, ये सब चीज़ें मार्केट में आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबकी हेल्थ रिस्क बराबर होती हैं, थोड़ी बहुत हेयर एंड देयर। तो क्योंकि आजकल ये जो व्हीट और राइस जो बन रहा है ये बहुत ही हाइब्रिडाइज्ड है, बहुत ही जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इंडिया में तो व्हीट से तो बहुत प्रॉब्लम है, बट राइस का भी मात्रा हमको ध्यान से देख के ही लेनी है, क्योंकि ये भी वेट गेन कराएगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इसमें भी होगी। और फ्रेंड्स क्यों होगी? कारण बहुत सिंपल है। सिमिलर टू द रिफाइंड फ्लावर, वाइट राइस जो होता है वो भी इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स फाइबर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण क्या होगा? अगेन सेम प्रिंसिपल, रैपिड स्पाइक्स, ग्लूकोज एकदम से बढ़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर का तो राइस का शुगर का 100 में मानते हैं हम लोग, मतलब ये तो बिल्कुल मैक्सिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चीज़ें हैं। तो रैपिड स्पाइक्स मिलेंगे, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, दिस विल कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। अब आप ये बातों में ना पड़े कि भाई ये तो सिर्फ चावल ही चावल खा के भी पतला रहता है या नहीं, ऐसा नहीं है। पतले लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ है जो हम इंडियंस में ज़्यादा देखी गई है, और ये चीज़ें एक छोटी मात्रा या कम मात्रा में ही कंज्यूम करना ठीक रहेगा। अगेन द पॉइजन इज इन द डोज। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ बार बार। अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्शन साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ें बिल्कुल ही अपनी लाइफ से हटा दीजिए, ऐसा नहीं है, सब कुछ, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। जो भी चीज़ रिफाइंड है या जो एकदम ब्लड शुगर का स्पाइक बढ़ाती है या जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 की तरफ है, जितना ज़्यादा, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप अपनी डाइट खुद ही डिसाइड करें, कोई इस तरह की लिस्ट और ये सब बेकार की चीज़ें हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स। इसी तरह मिल्क की अगर हम बात करें तो जो लोग, बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो मिल्क से भी इश्यूज आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, जैसे मिल्क लेने के बाद ब्लोटिंग, डायरिया जैसा, या गैसीनेस होना। तो डिसाइड करें आप किस कैटेगरी में हैं, और हाई फैट मिल्क अवॉइड ही करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो सारी चीज़ें हैं ये पतले दुबले इंसान को भी विद पैसेज ऑफ टाइम इन ड्यू कोर्स मोटापा बढ़ाएंगी और तकलीफें बढ़ाएंगी। बहुत सारे एडल्ट्स को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क है, हाई फैट मिल्क है, बफलो मिल्क है, ये एक लिमिटेड अमाउंट में और कंज्यूम करें, और समझें कि ऐसा नहीं है कि ये दूध से हर चीज़ अब अच्छी होनी है। नो, पॉइजन इज इन द डोज। अब ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है तुरंत बता देता हूँ। एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो इस मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है। तो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम्स हैं वो हो सकता है कि हर किसी में प्रॉपर ना हो, सही मात्रा में ना हो, तो ऐसे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे मिल्क को प्रॉपर, और उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। बहुत सारे छोटे बच्चों में बहुत जल्दी मालूम पड़ता है कि इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो मिल्क पीते ही आप देखेंगे कि या तो उनको डायरिया हो जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको ज़बरदस्ती दूध पिलाती आ रही है, बच्चा इंटॉलरेंट है, सब में नहीं है, बट डेफिनेटली फुल क्रीम फैटी मिल्क जो होता है लिमिटेड अमाउंट में ही वो होना चाहिए। लिस्ट में अगला नाम, ये एक मेरे ख्याल से इस पूरी लिस्ट में अगर शुगर के बाद अगर मैं किसी भी वाइट फूड का नाम लूँ जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है हम लोगों के लिए, तो वो है दोस्तों वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड कितनी टेस्टी, वाइट ब्रेड के ऊपर बच्चे नटेला लगा रहे हैं, पीनट बटर लगा रहे हैं, जैम लगा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। अभी तो ठीक है, यंग हैं, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो सकती हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो अगेन वाइट ब्रेड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। वेट गेन सिंपल, अगेन रिफाइंड मैदा उसी से तो बनेगा, और इसमें ऊपर से वो ब्राउन वगैरह के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या इसमें बोरेट वोरेट मिलाते रहते हैं, तो इससे भी ब्लड शुगर स्पाइक्स होंगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। ये क्यों हार्मफुल है? अगेन रिफाइंड फ्लावर से बना है, वाइट ब्रेड में फाइबर नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कॉन्स्टिपेशन कराने के लिए परफेक्ट चीज़ है। अब आप इस वाइट ब्रेड के साथ ऊपर से जो चीज़ें लगाएंगे वो शुगर से लोडेड होंगी। तो ये जो पीनट जेली, कभी मैं किसी से सुन रहा था PBJ सैंडविच, पीनट बटर जेली जैम सैंडविच, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस फ्रेंड्स। ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें तुरंत डाइजेस्ट होंगी, तुरंत ब्लड शुगर का स्पाइक आएगा, सुस्ती आएगी, एक्टिविटी कम होगी, एक्स्ट्रा जो शुगर होगी वो फैट में इंसुलिन उसको कन्वर्ट कर देगा। रेगुलर खाते रहोगे, इंसुलिन निकलता रहेगा, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बनने लग जाएगा, और मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये हम लोग, हमारी पूरी जनरेशन इस तरफ भाग रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और सब एक दूसरे से मिलके तो पॉइजन ही बन जाते हैं।
लिस्ट में अगला आता है पटेटोज़, आलू, वाइट पोटैटोज़। ये जो वाइट पोटैटोज़ हैं या जैसे शकरकंदे, ये कम मात्रा में ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब ये वाइट पोटैटोज़ जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में खाए जाएं या फिर ये फ्राइज़ और चिप्स की फॉर्म में यूज़ किए जाएं। अब अगर आप वाइट पोटैटोज़ के फ्राइज़ और चिप्स लेंगे तो इनको एक तो डीप फ्राई, ट्रांस फैट, वो एक्स्ट्रा इनके संग जुड़ गया, और तीसरा इसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट। तो आप देख लो चिप कोई भी बाजार से, मार्केट से लाके जरा जीप पर रख के देखो, इतना नमक, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, एडिक्टिव, आपका मन करेगा। ऐड भी कैसे आते हैं, यू कांट जस्ट हैव वन चिप और दिस एंड दैट, मतलब कहना चाह रहे हैं कि भाई खाते जाओ खाते जाओ। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? क्यों कोई चाहेगा कि आप ये सब गलत चीज़ें खाते जाएं? कोई तो मोटिव होगा, तो इसको समझना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसकी हेल्थ रिस्क, वेट गेन, इंक्रीज ब्लड शुगर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, नमक भी मिल गया, खूब सारा कार्ब रिफाइंड वो भी मिल गया, फालतू का जो ऑयल में वो किया गया है वो भी मिल गया। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, फेक फूड, नमक भर दिया, उसके बाद इसमें तरह तरह के प्रिजर्वेटिव डाल दिए, उमामी टेस्ट डालने के लिए केमिकल डाल दिया। तो ये आपको तो बड़ा अच्छा लगा, आप तो भाई खाते खाते पागल हो जाएंगे पूरा। आपने कभी नोट किया है चिप्स का एक पैकेट खोलते हैं तो कैसे ख़त्म होता है, मतलब सेकंड्स में ख़त्म होता है, और उससे उसका ऐसा नहीं है कि पेट भर गया, वो एक्स्ट्रा है, उसके बाद खाना अलग से खाएंगे, तो ये अनहेल्दी है। तो वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन ये सब चीज़ें करना फ्रेंड्स, ये ठीक नहीं है। ये सब अनहेल्दी फैट्स के साथ मिलजुल के ना, सॉल्ट के साथ मिलके, इट विल कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिसीजेस। लिस्ट में अगली चीज़ आती है पास्ता। सम अमाउंट एब्सोल्युटली ओके विद लॉट ऑफ वेजीज एंड ऑल, बट अगेन ये जो वाइट पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, ये सब क्या है? ये मैदा है। हेल्थ रिस्क क्या है? वेट गेन है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस हैं। क्यों ये हार्मफुल? एग्जैक्टली सिमिलर मैकेनिज्म समझ लिया मेरे ख्याल से आप लोगों ने। इस वीडियो के एंड तक आप अगर वही समझ लें तो चुपचाप अपना रिसर्च कर लें कि भाई ये मैं खा रहा हूँ कितना प्रोसेस रिफाइंड है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, सॉल्ट, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का ये जो एक लीथल कॉम्बिनेशन विद ट्रांस फैट्स, अगर ये मैं खा रहा हूँ तो इसकी अमाउंट कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही रेगुलर बेसिस पे मेरे को नहीं खाना है या अपने बच्चों को नहीं खाने देना है। शुगर, ये सारी चीज़ों को ना एक हिसाब से, द पॉइजन इज़ इन द डोज, तो रैपिड ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होने देना है। इसीलिए जो मोटा अनाज है, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, उनका फ़ायदा ये है कि वो बहुत ही धीरे धीरे ब्लड शुगर का इनका स्पाइक्स बनते हैं। इससे आप फुलनेस रहती है, तो खाने में थोड़ा सा प्रोटीन और फैट अगर बैलेंस रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इंडियंस के साथ, कि इंडियंस की जो डाइट है वो पूरी फुल कार्ब बेस्ड डाइट है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पीपल। अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है। तो कार्ब और फैट आपस में मिल के ना एक पॉइजन बना लेते हैं, तो ध्यान रखिए। लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अगेन क्रीम एंड हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। ये खास करके ना जो भी लें नेचुरल चीज़ें लें। ये पैकेज फूड होता है ना कि इसमें हमने आपका फोर्टिफाइड योगर्ट या लो फैट डेयरी, ये जो करके जो बाजार में बेचते हैं वो भी डेंजरस है, क्योंकि वो फैट निकाल के उनमें शुगर भर देते हैं, बिलीव मी। इसी तरह इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर अपन बचेंगे रेगुलर बेसिस पे तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज से बचेंगे, वेट गेन नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी आपके इन चीज़ों से मेंटेन रहेंगे। नई स्टडीज़ अगर हम देखें तो उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स वगैरह जो शुरू में एक हवा क्रिएट किया गया था, वो बटर या ये एक लिमिटेड अमाउंट में, ये दीज आर ऑल गुड फैट्स, और ये हमारे लिए ठीक है, हेल्दी हैं। हमें इन्हें सही मात्रा में लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जो कि आज के ज़माने में मेन प्रॉब्लम बन गया है, टेस्ट भी तो उसी से आता है, और ये फैट, तो इसलिए ये थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको ये मैंने जो आज लिस्ट बताई है, उसको अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे और थोड़ा बैठ के समझेंगे, थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा स्पाइकिंग ऑफ शुगर लेवल इमीडिएटली, इंसुलिन निकल के कैसे उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है और आपका फैट बढ़ाता जाता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको रेगुलरली ना ये सारी चीज़ें अपने वीडियोस के माध्यम से बताता चलता रहूं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे आपको समझ आएगी। आप मैकेनिज्म समझिए और ख़ुद डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है, अपने बच्चों को क्या खाने की चीज़ें आपको उनको देनी है। ये जो फूड है, वाइल दीज वाइट फूड्स आर कॉमनली कंज्यूम्ड, यू हैव टू
understand, it's very important to be aware of their potential health risks to your family, especially जो बच्चे हैं। तो इनको एक रूल बनाएं, और ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक हेल्दी जीवन बिता पाएंगे, और आपको ये जो 21st सेंचुरी की जो ये डिसीज़ेज़ हैं, जिसमें मैंने अभी तो कैंसर का तो नाम ही नहीं लिया, इन सब चीज़ों में जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, तो उससे हम बचा जा सकता है। तो हमेशा ऑप्ट फॉर होल अनप्रोसेस्ड अल्टरनेटिव्स लाइक होल ग्रेन्स, नेचुरल स्वीटनेस जो भी मिलते हैं, और लो कार्ब वाली जो चीज़ें हैं उन पर थोड़ा फोकस करिएगा। मैं आपको जल्दी ही और डिटेल्स के साथ दूसरे वीडियो बेसिस में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर।